बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित कविता शाकी। शाकी का मतलब क्या होता है? शाकी का मतलब यह होता है साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष गवाह। आप लोगों को पता है कबीरदास जी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने जिस भाषा, उनकी कोई जो है एक निर्धारित भाषा नहीं थी, वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात वे कभी कलम और स्याही को हाथ नहीं लगाए थे। वे जो भी उपदेश देते थे, उनके जितने भी शिष्य थे उस भाषा में लिख दिया था। पहला कविता है हम लोगों का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस कविता में जो है कबीरदास जी गुरु के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। पहले मैं किसको प्रणाम करूं? शिष्य जो है इस उहापोह की स्थिति में है कि उसे पहले प्रणाम किसको करना चाहिए। तो इसमें भगवान कहते हैं कि पहले प्रणाम गुरु को करो, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो हमें ज्ञान रूपी मार्ग से निकालकर ज्ञान रूपी मार्ग में ले आता है, अर्थात हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के मार्ग में ले आता है। और गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का हमें रास्ता बताता है। इसलिए गुरु जो है क्या है? ईश्वर से भी महान है। इसलिए हमें पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? गुरु को करना चाहिए। ओके, अब है क्वेश्चन शाकी का हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाए। अर्थात जब मैं, यहाँ मैं का अर्थ क्या है? अहंकार, गर्व, घमंड। जिस व्यक्ति के अंदर में अहंकार का भाव होता है, उस व्यक्ति के हृदय में कभी ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। अब हरि है मैं ना, जब मनुष्य के अंदर भगवान का निवास हो जाता है तो अहंकार अपने आप चला जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अहंकारी होगा वह जो है ईश्वर भक्त नहीं हो सकता है, और जो व्यक्ति ईश्वर भक्त होगा वह अहंकारी नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जी जामे तो न समाए। प्रेम रूपी गली इतनी पतली होती है, उसमें एक साथ दो चीज़ अर्थात घमंड और ईश्वर का वास एक साथ नहीं हो सकता है। अर्थात हमें अपने हृदय में अगर ईश्वर को विराजमान करना है, अपने हृदय में अगर ईश्वर का निवास कराना है, तो हमें अपने अहंकार भाव का त्याग कर देना चाहिए। ओके, अब हम लोग करते हैं तीसरा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। काकर मने होता है कंकर। इस साकी में जो है कबीरदास जी समाज में फैले अंधविश्वासों, कुरीतियों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। हमारे समाज में जितने लोग हैं उतने तो अधिक धर्म है। कोई कहता है हिंदू बड़ा, कोई कहता है मुसलमान बड़ा। हम आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के मामले में किसका धर्म बड़ा, किसका धर्म छोटा, ये सब लेकर ही उलझे रहते हैं और उसमें लड़ते रहते हैं। तो उस समय मुसलमानों पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं। मस्जिद किससे बनता है? कंकड़ पत्थरों को जोड़कर एक मस्जिद का रूप दे देते हैं। ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या? और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी जो है जोर जोर से बाग देता है, अल्लाहो अकबर। क्या ईश्वर मेरा, खुदा मेरा बहरा है जो उसे इतनी ऊंची आवाज़ में अपनी फरियाद पहुंचाना पड़ता है? नहीं, जो है हर जगह ईश्वर का वास होता है। ईश्वर हमारे घट घट में विराजमान है, इसलिए हमें उन्हें कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे तो ईश्वर घट घट में व्याप्त है। और जो है चौथे में केवल मुसलमानों पे कटाक्ष नहीं किए, हिंदुओं पर भी कटाक्ष किए। क्या किए? पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजो पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, चाका पीसा खाए। हम लोग क्या करते हैं, कोई मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति का जो है क्या कर लेते हैं, पत्थरों को काट कर तराश लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं।
किंतु वो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि नहीं देता है, इन बातों से हम अनभिज्ञ रहते हैं, फिर भी उनकी पूजा करते रहते हैं। उनके सामने हजारों अपनी ख्वाहिशें रखते थे, भगवान ये करो तो हम इतने का प्रसाद लगाएंगे वगैरह वगैरह। उनको भी रिश्वत देने से हम पीछे नहीं रहते हैं। तो कहते हैं कबीरदास जी, अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं बड़े से पहाड़ की पूजा क्यों ना करूं, जबकि घर की जो चक्की होती है, जिसका पीसा हुआ आटा हम पूरी दुनिया के लोग खाते हैं, जो हमारा उधर पूर्ति करता है, उसकी पूजा कोई नहीं करता, बल्कि पत्थर की पूजा सभी करता है। हम इस कविता के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह विराजमान है, उन्हें किसी रूप में, किसी आकार में बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर से मेरी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके बच्चों, आज इतना ही। हम अपना